मोदी काल में ऐसा पहली बार हुआ कि एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल सदन में पास नहीं करवा पाई। कल की फजीयत क्या कम थी कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी बेइज्जत होना पड़ रहा है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मोदी सरकार को जबरदस्त लताड़ लगाई है। और सिर्फ यहां पर बेइज्जत नहीं किया गया है, 17 महीने से कैद मनीष सिसोदिया को एक ही झटके में जमानत भी दे दी गई है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जस्टिस ने कहा है, ये मोदी सरकार के मुंह पर जोरदार तमाचा है। तो जस्टिस ने क्या कहा है, मनीष सिसोदिया ने क्या कहा है और कैसे ईडी का अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन उसके पहले मनीष सिसोदिया की रिहाई पर कैसे आम आदमी पार्टी खुशियां मना रही है और भावुक हुई जा रही है, वीडियो देखिए। दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में तो सुना आपने कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की नेता अतिशी भावुक हुई जा रही हैं। उनका कहना है कि 17 महीने से मनीष सिसोदिया को एक झूठे केस में जेल में रखा गया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अब जैसे ही ये फैसला निकलकर सामने आया है, आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर दौड़ गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया के घर पर भी खुशियां मनाई जा रही हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं। और तो और तस्वीरें आम आदमी पार्टी के दफ्तर की भी निकलकर सामने आई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, उसके बाद से मोदी सरकार मुंह छुपाने को मजबूर दिखाई दे रही है। और तो और मैं आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया का दिया गया बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मनीष सिसोदिया ने साफ साफ कह दिया था कि मैं झुकने वाला नहीं हूं, जो करना है कर लो, मैं भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटने नहीं टेकूंगा। मनीष सिसोदिया की जब गिरफ्तारी होने वाली थी तो उन्होंने बड़ा खुलासा किया था और आज वो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ऐसा क्या कह दिया था मनीष सिसोदिया ने, सुनिएगा। देखिए, उनके ट्वीट में लिखा हुआ है कि मेरे पास भाजपा का संदेश आया है, आप तोड़कर भाजपा में आ जाओ, सारे सीबीआई ईडी के केस बंद करवा देंगे। मेरा भाजपा को जवाब, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं, राजपूत हूं, सर कटा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। मेरे खिलाफ सारे केस झूठे हैं, जो करना है वो कर लो। तो मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि जब ईडी का अधिकारी उनके घर पर आया तो उन्हें साइड में ले जाकर ऑफर दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि बीजेपी में शामिल हो जाओ, सारे के सारे केस बंद हो जाएंगे। लेकिन तब मनीष सिसोदिया ने झुकना स्वीकार नहीं किया, उल्टा चैलेंज कर दिया कि जो करना है कर लो। उसके बाद गिरफ्तारी हुई और अब गिरफ्तारी के बाद आप देख सकते हैं कि 17 महीने हो चुके हैं, लेकिन ईडी इतनी निकम्मी साबित हुई है कि ये लोग किसी तरह का कोई सबूत जुटा नहीं पाए हैं। पहले संजय सिंह के केस में 6 महीने तक जेल में रखा, कोई सबूत नहीं मिला और अब वही कुछ मनीष सिसोदिया के केस में भी होता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, आज भरे कोर्ट रूम में मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए जो जस्टिस ने कहा है, उसके बाद तो ईडी भी मुंह छुपाने को मजबूर है। ईडी भयंकर बेइज्जत हुई है। खबर मौजूद है, ध्यान से सुनिए कि क्या लिखा हुआ है। देखिए, जनसत्ता की खबर में लिखा है कि मनीष सिसोदिया को मिली राहत, 17 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत, कहा सांप सीढ़ी का खेल नहीं खेल सकते हो। तो यहाँ पर किसी के जीवन का सवाल है, कोई सांप सीढ़ी का खेल नहीं चल रहा है, पहली बात। और तो और जस्टिस ने यहां तक कह दिया कि ईडी ने नियम कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। ये लोग जिस तरीके से गिरफ्तार कर रहे हैं, इन लोगों ने गिरफ्तारी को एक नियम बना दिया है। इस तरीके से तो मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ईडी को इतनी लताड़ लगाई कि ईडी के अधिकारी की बोलती बंद हो गई। इसको लेकर क्या कहना है मनीष सिसोदिया के वकील का, सुनेगा। देखिए, खबर में अंदर आगे लिखा हुआ है कि मनीष सिसोदिया के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि कोर्ट ने ईडी को लताड़ लगाई है। कोर्ट ने कहा कि अगर उन्हें इतने लंबे समय तक जेल में रखा गया है तो ये जमानत के सिद्धांतों के खिलाफ है। इस तरीके से आप जेल में नहीं रख सकते हैं। अगर जेल में रखना है तो सबूत दिखाने होंगे, सबूत ये लोग जुटा नहीं पाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कथित तानाशाही चल रही है। सिटिंग मुख्यमंत्री तक को चुनावों के बीच गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं
हैं कि दूसरे नेताओं का इन लोगों ने क्या हाल कर दिया है। आगे सुनिए, इसमें लिखा हुआ है कि ये ध्यान में रखते हुए कि मनीष सिसोदिया पहले ही 17 महीने जेल में रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और उन्हें जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी ने कोर्ट में जो बयान दिया है कि ट्रायल 6-8 महीने में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा हो पाएगा। तो ईडी के अधिकारी, ईडी का वकील चुप हो गया, बोलती बंद हो गई। जब जस्टिस ने फटकार लगाई तो ये लोग बोल तक नहीं पाए। और तो और जस्टिस ने यहां तक कह दिया कि हकदार है मनीष सिसोदिया जमानत के। आगे जो कहा है वो अपने आप में काफी अहम है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। देखिए, खबर में आगे लिखा हुआ है कि वो जमानत के हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के ट्रायल की तारीख तय करने तक वे अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रह सकते हैं। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथ ने कहा कि आप नेता तुरंत सुनवाई के हकदार हैं, उन्हें वापस ट्रायल कोर्ट पे भेजना उनके लिए सांप सीढ़ी का खेल खेलने जैसा है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बिना किसी ट्रायल के असीमित समय तक जेल में रखना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कहा है ये मोदी सरकार के मुंह पर कितना बड़ा तमाचा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात को फिर रिपीट किया है, जो कि केजरीवाल के केस में कहा था, संजय सिंह के केस में कहा था, आज मनीष सिसोदिया के केस में भी वही कहा है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है, लेकिन ईडी ने तो इसको उल्टा कर दिया है, जेल को नियम बना दिया है और जमानत को अपवाद बना दिया है। ये लोग जमानत देने के लिए तैयारी नहीं होते हैं, और अगर मान लीजिए कि हाई कोर्ट से जमानत मिल जाए तो तुरंत स्टे लगाने के लिए पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। कैसे खेल चल रहा है, कैसे विपक्षी नेताओं को लगातार जेल में रखा जा रहा है, वो भी बिना सबूत के, आप इन सब केस से अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जब से मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है उसके बाद से ईडी के अधिकारी के रिश्वत लेने की खबर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। क्या है वो खबर, सुनिएगा। देखिए, खबर एबीपी की है, इसमें लिखा हुआ है कि 20 लाख की रिश्वत ले रहा था ईडी का अधिकारी, सीबीआई ने रंगे हाथों धर दबोचा है। तो सीबीआई ने ईडी को पकड़ा है। ईडी क्या कर रही थी, 20 लाख की रिश्वत ले रही थी। देखिए, खबर में अंदर आगे लिखा भी हुआ है, ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि मनीष सिसोदिया के केस में आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसके बाद ये खबर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। खबर देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो ने राजधानी दिल्ली में गुरुवार को 20 लाख रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय के एक सहायक निदेशक को गिरफ्तार किया है। कोई छुटभैया जो वहां पर का प्यून होता है या फिर कि अधिकारी को नहीं गिरफ्तार किया गया है, आप देख सकते हैं सहायक निदेशक को गिरफ्तार किया गया है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि गिरफ्तार हुए ईडी के अधिकारी की पहचान संदीप सिंह यादव के रूप में हुई है। वो एक जौहरी के बेटे को ईडी के में दर्ज मामले में राहत दिलाने के एवज में रिश्वत ले रहा था। तो रिश्वत लेने के लिए बुलाया, 20 लाख रुपए थे। अब जैसे ही रिश्वत लेने के लिए ईडी का अधिकारी वहां पर पहुंचा, सीबीआई ने धर दबोचा है। ये हाल हो चुका है। अब इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब ईडी का अधिकारी, ईडी का सहायक निदेशक रिश्वत ले सकता है तो भारतीय जनता पार्टी का ऑफर तो मनीष सिसोदिया को दे ही सकता है, जैसा कि उन्होंने पहले ही दावा कर दिया था। फिलहाल अब मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। वैसे गौर किया जाए तो इन सब मामलों में सबसे ज्यादा अगर किसी की हालत खराब हो रही है तो वो है मोदी सरकार। सदन में बिल पास नहीं हो रहा, सुप्रीम कोर्ट में बेइज्जत हो रहे हैं, उपचुनावों में हार चुके हैं, विधानसभा के चुनावों के रुझानों में बीजेपी का बुरा हाल है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर, मनीष सिसोदिया की जमानत पर, मोदी सरकार की हालत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।